वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज क्लास में देखने वाले हैं जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम बेस्ड हमने तैयार किया हुआ है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि झारखंड एक्साइडेंस सीरियल में पूछे जाने वाले ये जनरल साइंस के टॉप क्वेश्चंस रहेंगे और ये क्लास 10 है दोस्तों। इससे पहले हमने क्लास को कवर कर ली है, तो देखा नहीं है तो देख लेना। बात करते हैं कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल 2022 के लिए हम लोग क्या स्टडी करते हैं। तो जनरल नॉलेज करते हैं, जनरल साइंस करते हैं दोस्तों। झारखंड जी के क्लासेस चलती हैं, करंट अफेयर्स क्लासेस मैं देते रहता हूँ, प्रोवाइड करते रहता हूँ आपको। जनरल मैथमेटिक्स की क्लासेस चलने वाली है। पेपर 1 दोस्तों हमने स्टार्ट कर दी है, तो इंट्रोडक्शंस के साथ हमने स्टार्ट करी है। इंट्रोडक्शंस के साथ हमने स्टार्ट करी है, तो आपकी जो है दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से आपके होली के बाद 40 क्वेश्चन सीरीज चलने वाले हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर 2 की बात करें दोस्तों, तो होली के बाद ही स्टार्ट होने वाली है, परसों से, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़ जाए। पेपर 2 की जो है दोस्तों, पेपर 2 की हम लोग जो दोस्तों क्वेश्चन जो है सारे चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, सारे चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है दोस्तों चैप्टर वाइज की जाएगी। और दोस्तों आपके जो क्वेश्चंस हैं पेपर 2 के दोस्तों यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आप दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि दोस्तों जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और फायदा आपको मिलेगा। तो मैं बता दूं कि सारे के सारे जो है दोस्तों एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एग्जाम बेस्ड हमने क्वेश्चंस को तैयार किया हुआ है, तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उठ के आने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए बात करते हैं दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि हम लोग विथ एक्सप्लेनेशंस के साथ क्लास करते हैं, व्याख्या के साथ करते हैं। एक क्वेश्चन से और भी अधिक क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ एल्गी? तो ये सबको पता होगा दोस्तों कि ऑप्शन तो जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म दोस्तों शैवाल का वर्ग नहीं है, ठीक है। कुछ और हम लोग जानते हैं एक्सप्लेनेशंस के साथ। देखिए, क्लोरोफाइसी जो है दोस्तों, क्लोरोफाइसी जो है ये हरित शैवाल है, ठीक है। हरित शैवाल है, आपको पता होगा, ठीक है। रोडोफाइसी जो है दोस्तों, रोडोफाइसी क्या है? ये लाल शैवाल है, ठीक है। रेड एल्गी है, ठीक है, रेड एल्गी है, ओके। बात करते हैं दोस्तों कि ये जो है फियोफाइसी, फियोफाइसी क्या है दोस्तों? फियोफाइसी जो है दोस्तों भूरी शैवाल है, ठीक है, भूरी शैवाल है, ओके, ग्रे एल्गी है। और बात करते हैं दोस्तों कि जिम्नोस्पर्म, तो ये दोस्तों आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म पादप जगत का एक भाग है। तो दोस्तों ये जो है शैवाल का वर्ग नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शंस विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इसे इतना ही। और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द सेल इज सिचुएटेड स्टडीड इज कॉल्ड। तो दोस्तों ये जो है ये भी सबको पता होगा, साइटोलॉजी, ठीक है। तो जीव विज्ञान की अध्ययन को दोस्तों साइटोलॉजी कहते हैं, सिंपल सी बात ये है। और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रह जाते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। इसे कुछ और ऐसा जानने की जरूरत तो नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अनिषेचित फूल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफर्टाइल फ्रूट? तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो है बनाना है, ठीक है। तो बनाना राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे और कुछ जानते हैं। देखिए, केला और अनानास, ठीक है। केला तो हो गया, अनानास भी आपको याद रखना दोस्तों कि ये दोस्तों अनिषेचित फल है, ठीक है। तो केला के साथ अनानास भी आपको कभी कभी दे देगा, ठीक है। तो ये रहने वाले हैं क्वेश्चंस। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन है कि पौधों के जड़ों तक जल किस प्रकार पहुंचता है? हाउ डज वाटर रीच द रूट्स ऑफ प्लांट्स? तो ये आप सभी को पता हो दोस्तों, ये भी ऑप्शंस देखते हो, कैपिलरी, ठीक है, केशिकात्व के द्वारा दोस्तों चढ़ती है, ठीक है। और दोस्तों ये जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। देखिए चौथा, इससे जो है दोस्तों और कुछ जानते हैं। देखिए, पौधे अपने रेशेदार जड़ों से जल ग्रहण करते हैं। गुरुत्व, ग्रेविटी जो है दोस्तों, ग्रेविटी के दौरान विरुद्ध जल अवशोषण केशिकात्व क्रिया द्वारा होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की दोस्तों। तो फिफ्थ क्वेश्चन है कि किण्वन एक कार्बनिक यौगिक के अपघटक की प्रक्रिया है। तो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय। दोस्तों ये जो है इसका जो आंसर रहने वाला बी ऑप्शन देखते हो, एंजाइम्स, ठीक है। तो किण्वन एक कार्बनिक यौगिक है दोस्तों जो एंजाइम अपघटक की प्रक्रिया है, ठीक है। और जिसमें एंजाइम की सहायता से कार्बनिक पदार्थों के अल्कोहल में रूपांतरित किया जाता है, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो पांडा निम्न में से किस कुल के प्राणी के समान होता है? पांडा इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ एनिमल्स? तो ये दोस्तों 6 का बी ऑप्शन देते हो, बियर, ठीक है। तो देखिए, पांडा और भालू दोनों एक कुल यूरिडी, ठीक है, दोनों एक कुल यूरिडी में पाए जाते हैं। पांडा का वैज्ञानिक नाम दोस्तों आपको पता होना चाहिए। देखिए, पांडा का वैज्ञानिक नाम जो है दोस्तों, पांडा का वैज्ञानिक नाम को याद रखना है कि एल्यूरोपोडा मेलेनुलुक्वा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ,
रूपाड़ा और मेले नोल्यूक, ठीक है। तो ये दोस्तों पांडा का साइंटिफिक नेम रहने वाला है, तो कभी कभी पूछ सकते हैं। बात करते हैं 7 क्वेश्चन की। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ किन ऊतकों की मृत्यु से होती है? बायोलॉजिकल डेथ ऑफ ए पेशेंट रिफर्स टू द डेथ ऑफ विच टिश्यूज। तो ये दोस्तों 7 का आप सी ऑप्शन देखते हो ब्रेन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसी रोगी का जैविक मृत्यु जो है दोस्तों, इसका अर्थ है उसके मस्तिष्क के ऊतकों की मृत्यु से है, ठीक है। यह 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन से, तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इसका तो आंसर रहने वाला दोस्तों डी, ठीक है। ए एंड विटामिन ए, ठीक है। ये दोनों दोस्तों फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। लेकिन और भी कुछ जानते हैं दोस्तों कि वसा में घुलनशील विटामिन जो है दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए कि ए डी ई के हैं, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। और जबकि दोस्तों पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, ठीक है। बी एंड सी दोस्तों ये पानी में घुलनशील है, आपको पता होना चाहिए बी एंड सी, ठीक है। और ए डी ई के दोस्तों ये जो है वसा में सॉल्युबल है, और फैट में सॉल्युबल की बात करें तो ए एंड ई है, ठीक है। तो आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से। तो एक बार आप देख लेना, सुन लेना फिर से, ठीक है। बात करते हैं 9 क्वेश्चन के दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि खाली पर के श्लेष्म परत पर में कौन सी विशेष परत पाई जाती है? विच स्पेशल लेयर इज फाउंड इन द म्यूकस लेयर ऑफ द ब्लैंक। तो दोस्तों ये 9 का आप इसी ऑप्शन देख सकते हो डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि खाली पेट के संकुचन के दौरान पेट की दीवारी आवरण पर कई प्लेटें बनती हैं जिन्हें रॉग कहा जाता है, ठीक है। तो ये रॉग डिजीज जो है दोस्तों, ये रोग है दोस्तों, ये रॉग लिखा गया है ना, तो ये रोग होगा डिजीज, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं 10 क्वेश्चन की। तो ये बात करते हैं दोस्तों 10 क्वेश्चन की। तो मानव रक्त का पीएच मान क्या है, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान क्या है? द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 7.4, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि हम लोग का जो रक्त है दोस्तों वो 7 अगर 7 से अधिक है दोस्तों तो बेस हो जाती है, और 7 से कम होती है दोस्तों तो ये एसिड हो जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक बार देख लेना। बात करते हैं 11 क्वेश्चन की दोस्तों। बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बात करते हैं दोस्तों 11 का, आप ए ऑप्शन देखते हो माइका, ठीक है। तो अवरक दोस्तों हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और इससे कुछ और जानते हैं दोस्तों, अवरक ऊष्मा का सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, इससे कुछ और नहीं है। देखिए बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। तो एक्स किरणें क्या होती हैं? एक्स रेज आर, तो दोस्तों आपको पता है कि नेचुरल पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है। तो और एक्स किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। एक्स किरणें उदासीन कणों जिन्हें फोटोन भी कहा जाता है, ये उदासीन कण होते हैं और जिन्हें फोटोन भी कहा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क। दोस्तों ये जो है 13 का डी ऑप्शन देखते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर दोस्तों प्रकाशीय फाइबर इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और बस इसे इतना ही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप जो अभी आप अगर सेशन में नए हो मेरे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, बिकॉज ऑफ जो भी जेएसएससी से रिलेटेड जो भी सिलेबस होती है दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज भी कवर करते हैं और फुल प्रैक्टिस की जाती है। तो जैसे कि जितने भी डिपार्टमेंट के एग्जाम्स आते हैं दोस्तों उसके लिए हम लोग सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर करते हैं और फुल प्रैक्टिस की तैयारी की जाती है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है और मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं। बात करते हैं कि 14 क्वेश्चन की दोस्तों मोटर कारों में हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स इन मोटर कार्स। दोस्तों ये 14 का भी डी ऑप्शन देखते हो पैराबोलिक मिरर, ठीक है, परवलयीय दर्पण यूज किया जाता है हेडलाइट्स में। तो आपको ये हेडलाइट्स ध्यान रखना है, ठीक है, मोटर कारों के हेडलाइट्स, ठीक है। तो मिरर की बात नहीं हो रही है, हेडलाइट्स की बात हो रही है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में से किसी भी नहीं होगा कि हेडलाइट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना और इन्हीं में से दोस्तों कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो आप याद रखने को वाहनों की हेडलाइट में परवलयीय दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। ये बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। तो मनुष्यों को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? इन विच फ्रीक्वेंसी रेंज डज ह्यूमन फील द वाइब्रेशंस ऑफ साउंड। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक दोस्तों जो है दोस्तों आवृत्ति सीमा होती है मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति का, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है और यह पता रखना है दोस्तों कि मानव कान जो ईयर होते हैं दोस्तों लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति ध्वनि की तरंगों को सुन सकता है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रह जाते हैं। बात करते हैं 16 क्वेश्चन के दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉलिड सोल। तो 16 का आप ये सी ऑप्शन देख सकते हो कलर्ड स्टोन्स, ठीक है, रंगीन पत्थर रहने वाले हैं एक ठोस सोल का उदाहरण, ठीक है।
और बात करते हैं दोस्तों कि ये जो पत्थर है एक प्रकार का ठोस सोल है जिसमें महीन कण ठोस सतत माध्यम में वितरित होती है। महीन कण तो आपको याद रखना है, महीन कण मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं 17 क्वेश्चन के दोस्तों। तो वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, सेलेक्ट द वन विच इज नॉट मिक्सचर। मिक्सचर कौन सा है इसमें नहीं रहने वाला दोस्तों? तो डी ऑप्शन तो हो डिस्टिलाइड वाटर, ठीक है, अशुद्ध जल जो है दोस्तों, ये मिश्रण जो है दोस्तों नहीं रहने वाला है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अशुद्ध जल मिश्रण नहीं है, यह एक प्रकार का जल का शुद्धतम रूप है, ठीक है, एक प्रकार का ये जल का शुद्धतम रूप है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं 18 क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। 18 क्वेश्चन में बात करते हैं मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। द वैक्स यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल इज केमिकली ए मिक्सचर ऑफ। तो कौन सा क्या यूज किया जाता है दोस्तों, आपको बताना है। देखिए 18 का ए ऑप्शन तो हो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का दोस्तों यूज करते हैं, ठीक है, मोमबत्ती बनाने के लिए, ठीक है, रासायनिक दृष्टि से ये एक मिश्रण है। और बात करते हैं तो और जान लेते हैं कि मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 19 क्वेश्चन की, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देखिए बेकेलाइट, फिनोल तथा अन्य किसका सहबहुलक है दोस्तों, ठीक है। बेकेलाइट इज ए कोपोलिमर ऑफ फिनोल एंड अदर्स। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। 19 का ए ऑप्शन देखते हो फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए फिनॉल में यदि फॉर्मल्डिहाइड मिला दिया जाए तो वह फिनॉल रेजिन बन जाता है जिसे बेकेलाइट के नाम से जाना जाता है। तो अगर इसमें दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर इसमें फिनॉल में यदि फॉर्मल्डिहाइड मिला दिया जाए दोस्तों तो यह फिनोलिक रेजिन बन जाता है, ठीक है, फिनोलिक रेजिन बन जाता है, और जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तो बेकेलाइट बोलते हैं, ठीक है, बेकेलाइट बोलते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले थे। बात करते हैं 20 क्वेश्चंस की, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देखिए बारूद एक मिश्रण है, तो देखिए गन पाउडर दोस्तों किन चीज़ से मिलकर बनता है, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे जाते हैं, ये सारे हमने प्रीवियस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, ये टॉप क्वेश्चन हैं दोस्तों, याद रखना। और आप जब पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि आप क्या स्टडी कर रहे हो। तो ये दोस्तों आप जो मिक्सर होता है, मिक्सर जो होता है दोस्तों, इसी ऑप्शन देख सकते हो ना, ये दोस्तों नाइटर है, सल्फर है एंड चारकोल है, ठीक है, तो तीनों चीज़ मिलाई जाती है बारूद बनाने में, ठीक है, गन पाउडर को में मिक्स जो की जाती है। तो आपको याद रखें गन पाउडर में ये तीन चीज़ मिक्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। बारूद, नाइटर, सल्फर और चारकोल का एक मिश्रण है, आपको याद रखना है, ठीक है, तो इसमें बारूद भी होते हैं, ठीक है। चलिए तो सेशन यहीं पे एंड होता है दोस्तों। आई होप कि आपने बहुत कुछ एंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके जैसे के कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो दोस्तों, तो ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं दोस्तों, तो उसके हम लोग फुल प्रैक्टिस सेशंस चलाते हैं जो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, और यहाँ पे दोस्तों टॉपिक वाइज भी क्लासेस चलती हैं जो आपके सिलेबस को कवर करता है।